गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे 12 चैप्टर प्रहेलिका, मतलब क्लास 8 के संस्कृत भाषा की पाठ्य पुस्तक से प्रहेलिकाः। इसका अर्थ होता है पहेलियाँ। पहेलियाँ तो आपने बहुत सुनी होंगी बचपन में, मतलब अभी भी आप बच्चे ही हो, पर पहेलियाँ मतलब होता है कुछ तुक रहती हैं, मतलब हम कुछ वर्ड बोलेंगे, कहावत बोलेंगे, उसका अर्थ हमें बताना है कि इसका अर्थ क्या है, मतलब किसके विषय में हम बात कर रहे हैं। कुछ छंद में बात होगी जिसको मैं अभी संस्कृत में पढ़ूंगी, फिर मैं उसका अर्थ भी आपको बताते जाऊंगी और उसका मतलब भी। ठीक है। अपदो दूरगामी चा साक्षरो नाचा पंडिताः अमुखः स्फुटवक्ता चायो जानाति सा पंडितः। इसका हिंदी में अर्थ है बिना पैरों के दूर जाने वाला, बिना पढ़े ज्ञानवान, बिना मुख के स्पष्ट बोलने वाला, जो जानता है वह पंडित है। मतलब इसका मीनिंग क्या हुआ, यहाँ पे आपके चित्र दिए हुए हैं, इसका अर्थ यही होता है। इसका अर्थ हुआ पोस्ट कार्ड। ठीक है। फिर है यान स्यांगम हरे शस्त्रम चिन्हम भारत भूते चलंतम वर्तुलाकारम यो जानाति सा पंडितः। इसका अर्थ है यान का अंग है, विष्णु का शस्त्र है, गोल आकार में चलता है, जो जानता है वही पंडित है। तो ये हुआ आपका चक्र, मतलब इसका अर्थ होता है चक्र। पहेली हम बूझते हैं तो उसका हमें अर्थ बताना पड़ता है कि हम किसके विषय में बात कर रहे हैं। तो इसका अर्थ हुआ चक्र। क्या होता है, ये यान का अंग है, और विष्णु भगवान हाथ में क्या सुदर्शन चक्र लेते हैं, और गोल आकार होता है और उसका, है ना। और ये हमारे किस में भी है, हमारे तिरंगे में भी बीच में रहता है। ठीक है। इसके बाद है कस्तूरी जायते कस्मात् को हंति हरिणा सतम भीरु करोति किम युद्धे मृगात सिंह पलायते। इसका हिंदी में अनुवाद है कस्तूरी किससे उत्पन्न होती है, कौन 100 हिरणों को मारता है, डरपोक युद्ध में कौन क्या करता है, हिरण से सिंह भागता है। ठीक है। तो ये क्या हो गया, हिरण। ठीक है। अब इसके बाद है आपका 4th वृक्षा ग्रवासी नाचा पक्षी राजा त्रिनेत्रधारी नाचा शूलपाणि त्वग्वस्त्रधारी नाचा सिद्ध योगी जलम चा विभ्रन ना घटो ना मेघा। इसका अर्थ है पेड़ की चोटी पर रहने वाला, है ना, पेड़ की चोटी पर रहने वाला वह पक्षीराज बाज नहीं है। 3 नेत्र, आपने देखा है नारियल को उसके 3 नेत्र होते हैं, है ना, 3 नेत्रों वाला है, परंतु वह शिव नहीं है। छाल होती है उनके, वस्त्र पहनता है छाल की, पर वो सिद्धि योगी नहीं है। जल से भरा है पर वो घड़ा या बादल नहीं है। अब आप बताओ वो क्या होता है, वह है नारियल। ठीक है। अब है पढ़ेंगे हम मुखात दंतो वही कस्य दीर्घा कस्यास्ति नासिका नासिकैव करोति सर्वाणि कर्मणि तेन सह शोभते। इसका अनुवाद है किसके 2 दांत मुख से बाहर हैं, किसकी नासिका लंबी है, कौन नाक से ही सब कार्य करता है, वह कर्म से ही शोभा देता है। तो कौन हुआ, वह हाथी। ठीक है। हाथी के 2 दांत बाहर होते हैं और नाक से ही नासिका बहुत लंबी होती है और सब काम अपने नाक से ही करता है। तो इसका अर्थ क्या होगा इसका अर्थ होगा हाथी। ठीक है। अब मैं इसके आपको समझ में आ गया होगा। अब इसकी क्वेश्चन आंसर्स मैं आपको PDF बनाकर सेंड कर दूंगी। ओके।